हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। अगर आपने परीक्षा फॉर्म भर दिया है या फिर परीक्षा फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा फॉर्म में आपके द्वारा कोई गलती हो गई है या पेमेंट में कोई समस्या आ रही है, कोई आपका पेमेंट फंस गया है, तो आज की वीडियो में आपको इन सब चीज़ों का सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोज़ बनाते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पेमेंट की। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है। हमारे कमेंट बॉक्स में कई प्रकार के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमको पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है, हमारा पेमेंट तो कट जा रहा है लेकिन उसके बाद हमारा प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है, यानी एप्लीकेशन फॉर्म का और जो रिसिप्ट होती है पेमेंट की वो हमारी डाउनलोड नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम आज की वीडियो में सबसे पहले हम यही बताएंगे कि ऐसे छात्रों की जो समस्या आ रही है वह छात्र क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप पेमेंट करने जा रहे हैं तो आपको निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों को बहुत ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो होता है आपका पेमेंट गेटवे, यानी कि जैसे ही आप प्रोसीड टू पे के लिए क्लिक करेंगे, पेमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने दो गेटवे आएंगे, दोनों बैंकों के गेटवे आएंगे। उसमें से आप वो एक माध्यम होता है पेमेंट के लिए, आप उसी में से दोनों में से किसी से भी जा सकते हैं और जाने के बाद आपको अपने नेट बैंकिंग से उसका पेमेंट करना होता है। आप किसी भी बैंक से उसका नेट बैंकिंग का पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण बात रखनी है कि आपका जो पेमेंट का गेटवे का चुनाव करना है वो वह सोच समझ के करना है, क्योंकि उसके पश्चात आप उसके पेमेंट के गेटवे को नहीं बदल सकते हैं। यानी दो में से आप जिस बैंक के गेटवे का इस्तेमाल करें, सोच समझ के करें। उसके बाद अब आपको आगे जाके आपको पेमेंट करना होगा। सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपका अमाउंट कितना आ रहा है, फीस कितनी आ रही है। उसके बाद उसको आपको पेमेंट करना होगा। यदि आपने एक बार पेमेंट गेटवे का चुनाव कर लिया है और आप बीच में आप भुगतान के लिए बीच में छोड़ देते हैं, आगे आप पेमेंट नहीं करते हैं, तो आप इस बात को याद रख लीजिए। उसमें नोटिस में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप साफ तौर पे यहाँ नोटिस में पढ़ सकते हैं। आपका ये तीसरी लाइन पे यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर कि कृपया शुल्क भुगतान करने के लिए ही बटन पर क्लिक करें, अन्यथा भुगतान मध्य में छोड़ने पर आप अगले दिन तक भुगतान नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप अगले दिन तक भुगतान पेमेंट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। यानी जब आप सोच लें कि आप पेमेंट के लिए बिल्कुल तैयार हैं तभी उसका इस्तेमाल करें और उसको पेमेंट करें। दूसरी बात, दोबारा भुगतान करने से पहले, यानी कि आपने अगर पेमेंट कर दिया है तो और आपका पूरा पेमेंट नहीं, आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं, तो आपको दोबारा बिल्कुल भी भुगतान नहीं करना है, दोबारा उसका पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि आपको अपने पेमेंट को वेरीफाई करना है। ये हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने पेमेंट को किस प्रकार से वेरीफाई कर पाएंगे। जैसे ही आप इसके बाद नीचे जाएंगे ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, जैसे कि आपने ट्रांजेक्शन किए हैं तो आपके ट्रांजेक्शन यहाँ पर फिल बताएंगे कि आपके, जैसे आपने एक प्रयास किया, दो प्रयास किया, तीन प्रयास किया, तो इस प्रकार से आपका फेलियर बताएगा। अब आपको अकाउंट से तो पैसे आपके कट चुके हैं लेकिन आपका प्रिंट डाउनलोड नहीं हो रहा है, यानी कि आपकी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसके लिए आपको जो एक ऑप्शन दिया है यहाँ पर कि आपको वेरीफाई पेमेंट के लिए, वेरीफाई पेमेंट पर आपको क्लिक करना होगा। हुई है, अगर ऊपर वाले कॉलम पे जाएंगे तो आप देखेंगे नंबर 5 पे एक लाइन दी है, यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, यदि पूर्व में किए गए भुगतान का स्टेटस सक्सेस है तो किसी भी दशा में पुनः भुगतान ना करें। यानी कि स्टेटस जो हमने आपको बताया है, अगर यहाँ पर सक्सेस हो रहा है, यहाँ पर जो लिख के आ रहा है जो फेलियर, अगर यहाँ पर सक्सेस हो रहा है तो आप किसी भी दशा में इसका बिल्कुल भी दोबारा से भुगतान बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपको वेरीफाई पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और वेरीफाई जैसे ही वेरीफाई करेंगे आपका निश्चित तौर पर यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा। और इसके बाद भी अगर कोई समस्या आ रही है तब हम बताएंगे आपको। यूनिवर्सिटी से आप किस प्रकार से मेलिंग कर सकते हैं, मेल के द्वारा अपनी समस्या को पूरा बता सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज खुलकर आएगा। देखिए, यहाँ पर आपकी रेफरेंस आईडी लिखी होगी, आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका स्टेटस वहाँ से तुरंत इसको हो जाएगा कि आपका पेमेंट सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है, और फिर आप प्रिंट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपकी समस्या बनी रहती है, नहीं हो रहा है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी का हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको मेल करना है। तो आप इस मेल के द्वारा अपना डिटेल उसमें फिल करके आपको भेज दीजिए, आपका ज़रूर न ज़रूर कोई ना कोई इसका समाधान हो जाएगा। देखिए, अब हम यहाँ पर बात करेंगे, कई छात्रों की समस्या आ रही है कि कई छात्र कह रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट हमारा गलत फिल हो गया है या हमारा किसी भी प्रकार के फॉर्म में गलती हो रही है। तो उसके लिए हम आपको बता दें,
आप यहाँ से एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप इसमें पेमेंट इशू भी बात कर सकते हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है आपकी, वहाँ पर भी आप मेलिंग कर सकते हैं, मेल के थ्रू अपनी बात को कह सकते हैं। और साथ में आपको यहाँ पर आपको जो भी गलती आपने फॉर्म में की है उस पर आपको यहाँ से मेलिंग कर सकते हैं। एक तो आपका ये माध्यम हो गया कि आप मेलिंग के द्वारा उनसे कांटेक्ट कर लें, अगर आपका रिप्लाई वहाँ से आ जाता है, वैसे तो संभवतः हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो फिर आपको यूनिवर्सिटी ही जाना पड़ेगा, वहाँ पर आपको रिक्वेस्ट करनी होगी कि हमारे ये चीज़ हुई। अगर वो आपकी रिक्वेस्ट पे कुछ कर दें आपके लिए तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अब हम आपको बता रहे हैं कि आपको कॉन्टैक्ट का मेलिंग यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं कि यहीं पर वेबसाइट पर लिखा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे करके फॉर पेमेंट और टेक्निकल इशू कॉन्टैक्ट ऑन VUonline2018@viujhansi.ac.in, यानी कि इस मेल पर आप अपनी बात को मेल कर सकते हैं और अपनी जो भी समस्या आ रही है उसमें बता सकते हैं। अगर यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो फिर आपको यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप जब भी मेलिंग करें अपना पूरा नाम लिखें, यूनिक आईडी लिखें, रेफरेंस नंबर लिखें, अगर पेमेंट संबंधी चीज़ है अपनी जो जितनी भी डिटेल है, रोल नंबर है, कॉलेज का नेम है, हर चीज़ उसमें मेंशन करके ही आप उस चीज़ को मेल करें। और हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लें, स्क्रीनशॉट के साथ आपको मेल करें, आपकी समस्या का निश्चित तौर पे समाधान यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाएगा। और फिर भी नहीं होता है तो फिर आपको वहाँ से यूनिवर्सिटी में जाके अपनी समस्या का समाधान समस्या बतानी पड़ेगी, और फिर आपका वहाँ से ही कुछ ना कुछ आपका निकल के सामने आएगा। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।